नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। इस वक्त रुख करते हैं हेडलाइंस का। MP के 70,000 अतिथि शिक्षक नहीं होंगे नियमित। हाईकोर्ट के निर्देश पर DPI ने लिया फैसला। भर्ती में दिया जाएगा 25% आरक्षण। उज्जैन के बड़ा गणेश मंदिर की दीवार गिरने से 2 लोगों की हुई मौत, 2 हुए घायल। सीएम ने 4-4 लाख रुपए का किया ऐलान। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। धार में बाइक सवार 2 युवक पुलिया से बहे, एक सुरक्षित मिला, दूसरे की तलाश जारी। भोपाल में मासूम से रेप मर्डर का मुख्य आरोपी 30 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर। आरोपी की मां और बहन को भेजा जेल। दोनों के सेक्स रैकेट से जुड़े होने का संदेह। इंदौर पुलिस को बदमाश की खुली चुनौती। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वॉइस पर डाला स्टेटस। दबिश में नाला कूदकर हुआ था फरार। इंदौर में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 4 करोड़ 85 लाख की ठगी। क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नागपुर और रायपुर से पकड़ाए आरोपी। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की। सबसे पहले खबर इंदौर की। वैसे ही इंदौर पुलिस परेशान है क्योंकि बढ़ रहा है अपराध का ग्राफ और अब बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वॉइस पर एक स्टेटस डाला गया है। बाणगंगा TI के ट्रांसफर के बाद बदमाश ने यह स्टेटस लगाया। पुलिस दबिश में नाला कूदकर यह बदमाश फरार हो गया था। पुलिस प्रशासन को धमकी देने का ये स्टेटस अब वायरल भी हो रहा है। तो खुली चुनौती यहां पर पुलिस को दी जा रही है। इसके पहले ही जिस तरह से अपराध का ग्राफ इंदौर में बढ़ रहा था, उसने पहले ही पुलिस को परेशान कर रखा था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वॉइस नोट को स्टेटस पर डाला गया है। बाणगंगा TI के ट्रांसफर के बाद बदमाश ने खुली चुनौती देते हुए यह स्टेटस लगाया है। आपको बता दें कि ये आरोपी पुलिस प्रशासन को धमकी देने का ये स्टेटस अब तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी गंभीर समस्या ये भी कि खुली चुनौती के रूप में से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जब पुलिस ने दबिश दी थी तो ये आरोपी नाला कूदकर फरार हो गया था। लेकिन अब जिस तरह से खुली चुनौती देता हुआ इसने स्टेटस लगाया है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का वॉइस नोट इसने अपने स्टेटस में डाला है। आपको बता दें कि इसके पहले ही यहाँ से TI का ट्रांसफर किया गया था और ट्रांसफर के बाद जिस तरह से अब वॉइस नोट में ये स्टेटस डाला गया, इन दोनों को लिंक करके देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन को धमकी देने का ये वॉइस नोट, ये स्टेटस अब बेहद तेजी से इंदौर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के साथ देश में वायरल हो रहा है। किसी से कोई दिक्कत नहीं है सर, दुनिया में बहुत घूम रहे हैं। कोई ऐसी कोई हमें परेशान करेगा तो वो चाहे किसी भी लेवल का आदमी हो, जैसा मर्जी उसका किसी को मार देंगे। जितना मर्जी तगड़ा मशहूर आदमी हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है सर, दुनिया में बहुत घूम रहे हैं। कोई ऐसी कोई हमें परेशान करेगा तो वो चाहे किसी भी लेवल का आदमी हो, जैसा मर्जी उसका किसी को मार देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। निहारिका, इंदौर के बढ़ते क्राइम ग्राफ ने पहले ही पुलिसिया कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे और अब जिस तरह से गैंगस्टर का वॉइस नोट स्टेटस पर डाला गया है, गंभीर सवाल ये भी उठते हैं कि क्या बदमाशों का जो बदमाश जो है वो बेखौफ होते यहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं रचना। लगातार इंदौर में ऐसे उदाहरण पेश हो रहे हैं जिसको देखकर ये कहा जा सकता है कि इंदौर में जो बदमाश है वो बेखौफ है। अब उनमें पुलिस का भी डर नहीं है। और ऐसा ही एक ताज़ा उदाहरण हमारे सामने आया है जिसमें एक इंदौर के गुंडे ने जो कुख्यात बदमाश है, जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसके वॉइस नोट पर स्टेटस लगाया है और उसमें पुलिस को खुली चुनौती दी है कि अब हमने सरकार को भी दोस्त बना लिया है। ये जो गुंडा है, इसे थोड़े दिन पहले जब पुलिस पकड़ने गई थी तो इसने नाले में कूदकर अपने आप को बचाया था, वहाँ से भागा था। जिसके बाद इसने अब ये स्टेटस लगाकर ये दिखाना चाहा है कि जब पुलिस ने वहाँ पर दबिश दी तो उसके बाद जो सरकार है उसने उस पुलिस वाले का ही, यानी कि उस TI का ही ट्रांसफर कर दिया। बाणगंगा थाना क्षेत्र का मामला था और ऐसे में वही का ये गुंडा है, उसने स्टेटस लगा के दिखाया कि हमने सरकार को ही दोस्त बना लिया और उनको दोस्त बनाया, यही कारण है कि तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है। उसने वॉइस नोट में भी यही कहा है कि कोई किसी भी लेवल का इंसान होगा, व्यक्ति होगा, बदमाश होगा, हम उससे निपट लेंगे, पुलिस वालों से निपट लेंगे, हम किसी से नहीं डरते
हैं और यही खुली चुनौती जो है अब स्टेटस के माध्यम से वो दे रहा है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुछ ही दिन पहले इस तरह के लगातार हमारे सामने मामले सामने आ रहे थे, जिसमें या तो पुलिस स्टेशन में रील बना रहे थे या फिर तलवारों को हवा में लहराते हुए बना रहे हैं या फिर गोली बंदूक, और इसको लेकर ये लोग जो रील्स है वो बना रहे हैं। और अब एक ऐसा सोशल मीडिया पर ये फोटो और रील वायरल हो रही है जिसमें साफ वो खुली चुनौती दे रहा है कि अब हमने सरकार को भी दोस्त बना लिया है, हमें पुलिस वालों से डर नहीं है और कोई भी किसी भी लेवल का इंसान होगा उससे हम बहुत आसानी से निपट लेंगे, हमें किसी चीज का खौफ नहीं है। जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि इंदौर में जो बदमाश है वो कितने बेखौफ है। जी रचना। निश्चित तौर पर निहारिका, लेकिन जिस तरह से ये वायरल स्टेटस हो रहा है इसके बाद अब इस ट्रांसफर की कार्रवाई पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और खबर इंदौर से ही आपको बता दें, जहां पर फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी की गई है। अंतरराज्यीय शातिर गैंग ने 4 करोड़ से ज्यादा की ठगी की घटना को अंजाम दिया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी खाता धारक सहित 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को नागपुर और रायपुर से गिरफ्त में लिया। बताया जा रहा है कि लिंक भेजकर फॉरेक्स मार्केट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराया गया, जिसके साथ ही करोड़ों की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल नागपुर और रायपुर से आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन लगातार जिस तरह से ठगी की घटनाएं सामने आ रही हैं, हम IB24 के तमाम दर्शकों से अपील करते हैं कि ऐसे मामलों में जागरूकता ही बचाव होता है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी के भी झांसे में ना आए। इधर कल देर शाम उज्जैन में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर महाकाल मंदिर के पास स्थित बड़ा गणेश मंदिर की दीवार ढह गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की राशि देने का भी वादा किया है। उज्जैन कलेक्टर ने SDM को जांच के इस मामले में आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर नीरज कुमार सिंह का कहना है कि लगातार बारिश की वजह से पानी निकासी की जगह नहीं मिली और इसीलिए ये दीवार ढह गई। पूरे मामले की जांच की जाएगी। महाराजवाड़ा स्कूल के पास जो बाउंड्री वॉल थी उसमें से कुछ हिस्सा पानी के तेज़ बहाव के कारण कट करके गिरा है और उसके अंदर 4 लोग दबे थे, घायल हुए थे, जिनको जिला अस्पताल में लाया गया। यहाँ पर एक महिला एक पुरुष की मृत्यु हुई है और 2 लोग, एक बच्ची है और एक और महिला है, उनको इंदौर रेफर किया गया है। और इस खबर पर हमारे उज्जैन संवाददाता इंद्रेश चंद्रवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? बताया जा रहा है कि लगातार बारिश की वजह से ये दीवार ढही, क्या स्थिति है इस वक्त और इसके साथ ही घायलों की सेहत पर अपडेट? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो घायल हैं 4 लोग जो हैं इस पूरी घटनाक्रम में जो दीवार के नीचे दबे हुए थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई और 2 को उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया। इंदौर के वो निजी अस्पताल में उनका उपचार जारी है। वहीं बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री ने भी त्वरित अपना मामले को संज्ञान लेते हुए मुआवजे की बात करी। इसमें मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए देने की बात की गई है। वहीं घायलों के परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की बात की गई। और बात करें तो रेस्क्यू का काम रात को ही पूरा कर लिया गया था। 4 लोग दबे थे जिन्हें निकाल लिया गया था, जिसमें 2 की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल है जिनका उपचार चल रहा है। बात की जाए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे घटना हुई है, तो आप यहाँ पे जो है महाकाल लोक 2nd फेज का काम चल रहा है। महाराजवाड़ा जो कि एक हेरिटेज बिल्डिंग है और यहाँ पे हेरिटेज होटल बनाने का जो काम जो चल रहा था, लेकिन जिसे लेकर कई जो समाज सेवी उन्होंने हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी कि हाँ हेरिटेज बिल्डिंग के पास में किसी तरह कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, तो उसी को लेकर हाईकोर्ट ने स्टे दिया था, जिसके बाद से काम रुक गया था। वहीं प्राथमिक तौर पर जिस तरीके से कलेक्टर ने अपने बयान में बताया है कि ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर सिर्फ अभी तक यही चीज सामने आई है कि जो निर्माण कार्य चल रहा था, तेज बारिश थी, बीते कई घंटों से तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से पानी को निकासी के लिए जगह नहीं मिली और मिट्टी का पूरा टीला बना हुआ है, जिसकी वजह से वो पानी वहां इकट्ठा हुआ। पानी इकट्ठा होने की वजह से जो दीवार थी वो ढह गई और ये जो घटनाक्रम सामने आया है, इसमें सवाल सबसे पहले ये उठता है कि जब बात माना कि हाईकोर्ट ने जो स्टे दिया है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन इस तरह की जो देखा जाए तो ये छोटी सी घटना हुई है, क्योंकि जो निर्माण कार्य जो चल रहा है वहां पे काफी लंबी दीवार है और काफी ऊंची दीवार है। वो तो बाबा महाकाल की कृपा रही कि किसी तरीके से मतलब ज्यादा बड़ी घटना नहीं हुई, क्योंकि यदि
उतनी लंबी जो दीवार है यदि वो गिरती तो काफी संख्या में जो लोग जख्मी होते और घायल होते हैं। और देखा जाए तो लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से फुटपाथ के किनारे जो है 4 लोग थे और उस चीज को जो है आसपास के सीसीटीवी के आधार पर जो है जिला प्रशासन इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात कर रहा है। वहीं कलेक्टर ने भी इस बात को कहा है कि जो इस पूरे मामले की जांच के लिए हमने एसडीएम को निर्देश दे दिए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका इंद्रेश। और अब रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ओर, जहां वर्ल्ड हार्ट डे के ओकेजन पर वॉकेथॉन का आयोजन किया जा रहा है। हृदय के प्रति जागरूकता के लिए वॉकेथॉन का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि रायपुर के शहीद भगत सिंह चौक से इसकी शुरुआत की गई है और इस वक्त हृदय के प्रति जागरूकता के लिए इस वॉकेथॉन का ये आयोजन, ये तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। ड्राइवर कौन है? यदि सारी गतिविधियां अगर नहीं भी चलें, शरीर के कई यार तो पहले ट्राइपॉड दे दे। रायपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर एनएच वॉकेथॉन का आयोजन किया जा रहा है। NHMMI लगातार 13 साल से ये आयोजन कर रहा है। स्वास्थ्य और दिल के लिए जागरूक करना इस एनएच वॉकेथॉन का मकसद है। श्याम बिहारी जायसवाल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी इस वक्त इस वॉकेथॉन में पहुंचे हुए हैं। हर उम्र के लोग यहां पर मौजूद हैं। NHMMI हॉस्पिटल हर वर्ष इस तरह का आयोजन करता है और इस बार का ये सीजन 13 है। आपको बता दें कि सीजन 13 में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी इस वॉकेथॉन का हिस्सा बने और उनके साथ ही हजारों की संख्या में लोगों ने वॉकेथॉन में पार्टिसिपेट किया। IBC 24 की टीम भी इस वक्त लोगों को जागरूक कर रही है और इस वॉकेथॉन में हिस्सा ले रही है। वर्ल्ड हार्ट डे पर वॉकेथॉन का आयोजन विगत 13 वर्षों से किया जा रहा है और इस वर्ष ये 13वां सीजन है। 4000 से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बड़ी संख्या में हर उम्र के लोग यहाँ पर पहुंचे। संचार का ही एक माध्यम नहीं है। सीधे रुख करते हैं। अब तो हमारी खुशियों को भी इजहार करने का, व्यक्त करने का और महसूस करने का एक महत्वपूर्ण हमारे शरीर का अंग है। लिख के रख लियो पैकेज पूरा। अगर हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो बोलते हैं मैं बहुत, मेरा दिल जो है एकदम खुश है। किसी को हम बधाई भी देते हैं तो बाई हार्ट देते हैं। किसी को पूछ लो, फोन करके पूछ लो ना एक बार। हम अगर बोल तो रहते आऊंगा कर। हमारा हृदय अगर किसी को अपने हृदय से उसको दुआएं दे दे या उसके प्रति स्नेह व्यक्त करे तो ऐसा लगता है कि उससे आत्मीय कोई नहीं है। तो निश्चित रूप से आज के जो खान पान है, आज के जो दिनचर्या हैं वो अनियमित होते जा रहे हैं। इसलिए हमारे हृदय को और सुचारू रूप से और अच्छे से फंक्शनल करने के लिए हम सब लोग आज संकल्प लें कि आज की ही तरह कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तक हम वॉक करें ताकि हृदय की सभी रक्त संचार से जुड़ी हुई सभी हमारे वेन्स अच्छे से काम करें। हमारा हृदय हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के साथ साथ मन को भी प्रफुल्लित रखने का काम करती है। इसलिए हम सब लोग मिलकर आज NH वॉकेथॉन प्रतियोगिता के माध्यम से इसको जन जन तक पहुंचाएं और न केवल ये सिंबॉलिक रहे अपितु इसको फिजिकल में भी अपने जीवन में हमको उतारना है। क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते स्वास्थ्य के प्रति सभी को गंभीर रहने का आह्वान करता हूं। हृदय की जो बीमारियां हैं उसके लिए नारायणा परिवार ने लगातार 13 वर्षों से, और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि देश का 13% हृदय संबंधी बीमारियों का इलाज भी ये संस्थान कर रही है। इसके लिए मैं अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। एक बार ताली बजाकर पूरे नारायणा परिवार का अभिवादन हम लोग करेंगे और स्वस्थ रहना, निरोग रहना,
हमारे भारत की पूरी अभी का नहीं, ये सनातन पुरानी संस्कृति और परंपरा है। यहाँ की योग और विज्ञान, जब पूरे विश्व में कोई कुछ नहीं जानता था, उस समय भारत की विज्ञान और टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत थी। उसका प्रमुख कारण योग और प्राकृतिक चिकित्सा था। हमारे बड़े बड़े उस समय के महान डॉक्टर कह सकते हैं, ऐसे कई ऐसे चरक, पतंजलि, सुश्रुत ऐसे हुए जो आज के आधुनिक समय में जो डॉक्टर हैं उनके गॉडफादर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही देश को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग ऐसे तमाम विधाओं से लोगों को स्वस्थ रखने का एक हम सबको माध्यम दिया है। पुनः मैं आप सभी को, जो प्रतियोगी शामिल हुए हैं और जो नहीं भी हो पाए हैं, उनको हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए इतना जरूर कहूँगा कि सुबह पैदल चलिए, समय निकाल कर योग करिए, प्राणायाम करिए, और हम आने वाले समय में एक खुशखबरी भी है इसी क्षेत्र के लिए कि देश में 3 योग और नेचुरोपैथी का सेंटर बन रहा है। उसमें छत्तीसगढ़ में भी योग और नेचुरोपैथी के लिए 100 बेड का स्वीकृति भारत सरकार से मिल चुका है, और ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनेगा और जल्द ही इसमें काम भी चालू होने वाला है। और जो बाहर लोग प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, नेचुरोपैथी के लिए बाहर जाते हैं, उनको अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आने वाले समय में जल्द ही योग और नेचुरोपैथी का रिसर्च सेंटर के साथ 100 बेड का ये हॉस्पिटल भी जल्द ही चालू करने वाले हैं। इसके लिए भारत सरकार ने अनुमति दे दी है। और चूंकि काफ़ी लंबे समय से आप लोग इंतजार किए हैं, मैं जानकर लेट नहीं किया। कल अचानक मुझे सीतापुर जाना पड़ा और मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया। रात को मैं ट्रेन से आया हूँ इसी कार्यक्रम के लिए, और ट्रेन से आता तो 8:40 में आता, इसलिए किस्मत भी साथ दिया। बिलासपुर में ट्रेन आज 40 मिनट बिफोर पहुँच गई और वहाँ से बाई रोड में सीधे आ रहा हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे 2 मिनट रुके। हम सभी, मेरे साथ साथ सभी लोग आपके इस उद्बोधन से अभिभूत हैं। मैं आदरणीय अनिमेश जी को बोलूँगा आगे के कार्यक्रम को जारी रखें। और अब खबर आपको मध्य प्रदेश से बड़ी खबर बता दें, जहां पर 70,000 अतिथि शिक्षकों के से जुड़ी ये खबर है। 70,000 अतिथि शिक्षक अब नियमित नहीं हो पाएंगे। दरअसल याचिका का निराकरण करते हुए डीपीआई ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित नहीं किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को हालांकि सीधी भर्ती में 25% आरक्षण जरूर मिलेगा। अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण को लेकर एक याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर अब डीपीआई ने यह फैसला लिया है। 12 साल से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं अतिथि शिक्षक, लेकिन अब बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट माना जा रहा है कि अब अतिथि शिक्षक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में फैसले के बाद यह फैसला सामने आया है। एक बड़ी खबर अतिथि शिक्षकों के लिए सामने आई है कि सीधी भर्ती नहीं की जाएगी। हालांकि 25% आरक्षण की बात जरूर कही गई है। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें छाया चौधरी के साथ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।